हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021-22 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी आप सभी के लिए। इंग्लिश, हिंदी और साथ में जीके को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंग्लिश की क्लास होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सिनोनिम्स और 2 या 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। आप सभी को पता है 16 क्वेश्चंस आएंगे पुलिस के इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हैं ये पार्ट हैं वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी जो है दोस्तों, ये कोई एक रात या एक दिन का खेल नहीं है, लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये सब कुछ होगा। बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे व्हाट्सएप जरूर कर लेना 9816401767। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता क्या है? प्रोग्नोसिस होता है दोस्तों पहले ही किसी घटना के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में एक भविष्यवाणी करना। तो प्रोग्नोसिस ये है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा फोरकास्ट। फोरकास्ट भी यही होता है, भविष्यवाणी करना, मतलब पहले ही बताना किसी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में। आगे है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई भी इलनेस है, कोई बीमारी है, तो उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करना। अब प्रीफेस है। प्रीफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, उसमें प्रियम्बल पढ़ते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का, ये किसके बारे में है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है एंड सो ऑन। तो प्रीफेस भी वही है। किसी बुक की इंट्रोडक्शन हो गई, किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्शन जो है, मतलब पूरा उसके बारे में बहुत ही कम शब्दों में बताना, वो प्रीफेस है। आइडेंटिटी क्या है? ये होती है पहचान। उसके आगे नेक्स्ट है पोच। इस पोच का मतलब होता है शिकार। लेकिन शिकार कैसा होता है? इलीगल। मतलब सपोज करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने बैन की हुई है कोई चीज़, कोई जानवर, कि उसका शिकार नहीं करना है, फिर भी शिकार कर रहे हो तो उसको पोच बोलोगे। तो हंट आप बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम है, सही आंसर यही है। कैच मतलब पकड़ना, और प्रीच मतलब जो धर्म है उसके बारे में कुछ बोलना। जैसे होता है कोई धर्म है, उसका सत्संग हो एंड सो ऑन। प्लंडर होता है लूटना, लूट। उसके बाद है रिपार्टी। रिपार्टी क्या होता है? अगर आप सपोज करो कि आप कोई न्यूज़ चैनल देखते हो तो डिबेट्स काफ़ी होती हैं आजकल। तो अगर कुछ किसी एक नेता ने, किसी एक पर्टिकुलर के नेता ने कुछ बोला, कुछ भी टिप्पणी की, या फिर किसी से कुछ क्वेश्चन किया, तो दूसरी पार्टी का बंदा क्या करता है? फटाफट से उसका रिप्लाई करता है, और रिप्लाई करेगा कि इसकी बोलती बंद हो जाए। तो उसको बोलते हैं क्विक बिट्टी रिप्लाई। तो यह है रिपार्टी। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब मना करना। फॉरबेड, फॉरबिड, ये सब कुछ मतलब सेम ही है, रिफ्यूज़। उसके बाद सेलिब्रेट मतलब मनाना। जैसे आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एंड सो ऑन। क्वेश्चन मतलब सवाल। नेक्स्ट है एग्जोर्ट। एग्जोर्ट क्या होता है? सपोज करो कि आप हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपके पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे लड़कियों के केस में बात करता हूँ, गर्ल्स की बात करूँगा। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि शादी कर लो, अच्छा रिश्ता है हैंड सोन, अगर वो लड़की अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझाए कि जब तक मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं हो जाऊंगी, मेरे जो आगे जो भी ससुराल होगा या पति होगा वो मेरी वैल्यू नहीं जान पाएगा एंड सोन, तो अच्छे से कोई लड़की समझाती है अपने पेरेंट्स को कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो, और पेरेंट्स भी समझ जाते हैं, उसको होता है एग्जोर्ट, मतलब अच्छे से समझाना। तो कोक्स जो है ये भी सेम यही चीज़ है। कोक्स और एग्जोर्ट क्या है? सिनोनिम्स हैं। रिकमेंड मतलब सुझाव। उसके बाद अर्ज मतलब विनती करना। समझ लो कि कोई किसी के लिए किस चीज़ की विनती कर रहा है, वो अर्ज होता है। और पुश मतलब धकेलना। पुल होता है खींचना, और पुश होता है धकेलना। नेक्स्ट है ल्यूरिड। ल्यूरिड क्या है? ध्यान देना, मतलब जिसको देख के कुछ अजीब सा लगे, मतलब जो काफ़ी भयंकर हो दिखने में, ठीक है। जैसे राक्षस वगैरह आप देखते हैं, जो पुराने सीरियल्स होते थे उनमें जो होते थे, तो उनको देख के कुछ अजीब सा लगता था, उनका कलर कुछ अलग ही होता था, तो वो ल्यूरिड है, भयंकर। अबंडेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा हो,
बहुत मात्रा में हो। हैप्पी मतलब आपको पता ही है, जो खुश हो। ब्राइट मतलब चमकीला। शॉकिंग, तो ल्यूरिड और शॉकिंग क्या है, सिनोनिम्स हैं। जिसको शॉकिंग देख के हम शॉकिंग सा रिएक्शन दें तो ल्यूरिड वही है। नेक्स्ट है फैमिलियर। फैमिलियर मतलब जिसके बारे में नॉलेज है, वेल नोन, तो ये इसका सिनोनिम है। फैमिलियल, फैमिली से आया है फैमिलियल, जो परिवार से संबंधित है। अब उसके बाद है रिलेटिव, जो रिश्तेदार है। और कॉमन, जो बिल्कुल सामान्य है। डिसर्ट, एक होता है डिजर्ट और एक है डिसर्ट। ये जो डिसर्ट है, जैसे आप खाना खाते हैं, किसी होटल में चले जाएं, आप खाना खाओगे, फिर उसके बाद कुछ मीठी डिश जो है वो प्रोवाइड की जाती है, तो स्वीट डिश जो है उसको डिसर्ट बोलते हैं। बेस्ट लैंड क्या है, जहाँ पे कोई फसल वगैरह नहीं होती, बेकार जो भूमि है। अबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। उसके बाद ब्रोथ, एक सूप की तरह देख सकते हो, जिसमें मीट भी होता है एंड ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो प्रोटीन्स वगैरह भी हो सकते हैं इसमें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मीट ही होगा, लेकिन सूप ऐसा होगा जिसमें कुछ ना कुछ होगा, इंग्रेडिएंट्स जरूर होंगे मिक्स्ड। उसके बाद है एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब होता है किसी चीज़ से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, तो एसोसिएट, तो भी ऑप्शन सही है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण। कॉपी मतलब प्रति, प्रतियां देखते हैं आप, जैसे कॉपीज जो होती हैं। और डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, जैसे कोई किसी का जन्म हो रहा है किसी ऐसी जाति में, तो अगर दूसरी जाति वाले उसके साथ भेदभाव स्टार्ट कर दें तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेट बोलेंगे। डिस्क्रिमिनेट वर्ब है और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नाउन होता है, तो ऐसे आपको होना चाहिए। और ये जो जातियाँ वगैरह हैं दोस्तों, सब बराबर होते हैं, इसको ज़्यादा आप सीरियस ना लें। उसके बाद है एक्सप्लिसिट। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। अगर एक्सप्लिसिट है तो क्लियर है, बिल्कुल सामने आपके जो भी है। ओबियस का मतलब होता है बिल्कुल, और भी ज़्यादा उसमें क्या होता है, क्लियर होता है, सबके सामने जो चीज़ होती है कि हाँ ये तो जाहिर है, ये बात तो जाहिर है, तो वो हो गया ओबियस। कॉशियस क्या है, सावधान। और एग्जॉर्बिटेंट क्या है, अधिकता जहाँ पे हो, जैसे अबंडेंस हम बोल सकते हैं, तो एग्जॉर्बिटेंट वो है जहाँ पे ज़्यादा हो। उसके बाद है डिलीजेंट, जो हार्ड वर्किंग होंगे उनको डिलीजेंट बोलेंगे। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते हैं, आपको पता है कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इसका सही सिनोनिम है। इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान है। एनर्जेटिक, जो ऊर्जावान है। जो मोडेस्ट है वो नम्र है। अब है इनफ्यूरिएट, मतलब जैसे क्रोध काफ़ी हो जहाँ, तो इनफ्यूरिएट उसको बोलेंगे, किसी को क्रुद्ध करना, हालांकि ये वर्ब है, तो किसी को गुस्सा दिलाना। तो एनरेज, एनरेज भी यही होता है, गुस्सा। तो बर्न मतलब जलना। डिसग्रेस होता है अपमान, जैसे आप बड़े जो हैं, आपके बड़े जो हैं, उनके लिए कुछ ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करो, उनकी इज्जत ना करो, तो वो अपमान है वो। थ्रेटन मतलब खतरा या धमकाते हो, डरा के, तो वो ये है। लेकिन सही सिनोनिम क्या है, एनरेज, जो इन्फ्यूरिएट है। उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मतलब दूर की देखना, जो भी संभव हो सके, तो पॉसिबल, जो भी पॉसिबल हो सके, ये प्रोस्पेक्टिव और पॉसिबल सेम है। आगे है प्रोसीडेड। प्रीसीडेड क्या है, जो पहले हो, ठीक है। प्रीसीडेड मतलब जो घटना जो है पहले हुई हो टाइम में। उसके बाद प्रोस्पेरस, काफ़ी समृद्ध। उसके बाद है परप्लेक्स्ड, जहाँ पे मतलब हैरानी हो, कोई अचंभित हो जाए, तो वो परप्लेक्स्ड है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव मतलब पॉसिबल, जो घटना संभव हो सके। उसके बाद है लूसी। तो लूसी मतलब जो एक आप कह सकते हैं कि जो बहुत बुरा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, बी ऑप्शन ऑफुल, ये बिल्कुल सही है। जो बहुत बुरा होता है उसे ऑफुल हम बोलते हैं। अनबियरेबल क्या है, जिसको सहन नहीं किया जा सकता, ठीक। और लूज मतलब जो ढीला है,
अब उसके बाद है स्टिंकिंग। स्टिंकिंग मतलब जिसमें काफ़ी बदबू हो, स्मेल जिसमें हो, तो उसको हम बोलेंगे स्टिंकिंग। तो सही सिनोनिम लोसी का क्या हो गया? ऑफुल। ये तो काफ़ी इजी है, देख के पता चल जाएगा। असेंचुएटेड, तो असेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो असेंट तो मतलब असेंट, जिस चीज़ में हम बल देते हैं, एम्फेसिस करते हैं, तो असेंट वही होता है। असेंचुएटेड वही है जिसके ऊपर बल ज़्यादा दिया गया है, जिसको वैल्यू ज़्यादा दी गई है। उसके बाद है डिवैल्यूएट। डिवैल्यूड मतलब जो मूल्य है वो कम होना, अवमूल्यन। और मिटिगेटेड मतलब कम करना किसी भी चीज़ को। उसके बाद शार्पन्ड, जिसको पेना किया हो। तो असेंचुएटेड मतलब असेंट, जिसके ऊपर हम एम्फेसिस करते हैं, बल देते हैं। उसके बाद है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली मतलब जो मोस्टली हो। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। प्रीडोमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा से, तो मोस्टली। उसके बाद एम्फेटिकली है, तो ये होता है फोर्सफुली, ठीक है, एम्फेटिकली जो है। और उसके बाद फोर्सफुली जो है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं आपस में। मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीडोमिनेंटली। और प्रोफाउंडली मतलब जिसमें काफ़ी सीरियसनेस हो, गंभीरता हो, प्रोफाउंडली वो हो गया। तो प्रीडोमिनेंटली जो है इसका सिनोनिम है यहाँ पे मोस्टली। नेक्स्ट है पोसिटी। पोसिटी का मतलब होता है कम होना किसी चीज़ का, कमी होना या फिर कम होना कह लो। तो ये शॉर्ट फॉल जो है सही इसका सिनोनिम है। सिंसेरिटी क्या है? जो सच्चाई है, ठीक है, जैसा है कोई वैसा ही दिखेगा, कोई उसमें दिखावा नहीं है, एंड सो ऑन। सिंसेरिटी वो है। पब्लिसिटी मतलब प्रचार, जैसे कि पब्लिक के सामने जो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ बोली जाएगी, कोई कुछ भी। डाउनफॉल मतलब कमी आना, गिरावट आना। उसके बाद है अवर्ट। अवर्ट मतलब किस चीज़ को आप नज़रअंदाज करो, नकारो किस चीज़ को, अवॉइड करना। तो डी ऑप्शन इसका सही सिनोनिम है। हाइड मतलब छुपाना, ओबे मतलब आज्ञा और आज्ञा का पालन करना, और एक्सक्यूज़ मतलब बहाना। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव है कोई तो काफ़ी डीप थाट्स में वो जा चुका है, तो उसको हम बोलेंगे पेंसिव, थाउटफुल। केयरलेस, जो ज़्यादा केयर ना करे, लापरवाह। और पेनिटेंट वो होगा जो पश्चाताप करता है, रिग्रेट फील करता है, तो पेनिटेंट भी आ गया। अनअटैच्ड, जो जुड़ा नहीं है। उसके बाद है कॉर्डियल। कॉर्डियल का क्या मतलब है? अगर कोई आपके साथ मित्रता पूर्ण है तो वो कॉर्डियल है, यानी कि फ्रेंडली है। स्मूथ मतलब काफ़ी जो मुलायम है। सोफिस्टिकेटेड, जो दोस्तों आप कह सकते हैं समझने में काफ़ी टफ हो, कॉम्प्लेक्स हो। और रिजर्व्ड मतलब जो अपने इमोशंस को ज़्यादा नहीं शो करता, तो कॉर्डियल का फ्रेंडली सिनोनिम होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए है। प्रोविजनल जो है इसका आपको सिनोनिम यहाँ पे सारे ऑप्शंस में बताना है। प्रोविजनल आंसर की भी आती है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो प्रोविजनल आंसर की आती है, तो उसका थोड़ा सा आप सोचिए, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। और बाकी जितने भी चारों के चारों ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग्स ज़रूर देखो, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख देना इन सभी के, कैजुअल का, लक्की का, विजिबल का, टेम्परेरी का, और सही आंसर ज़रूर कमेंट करना। और कोई भी फीडबैक हो तो ज़रूर बताओ कि कोई कमी है या कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने चाहिए। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पेड कोर्सेज में आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अच्छे टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो या फिर टेस्ट सीरीज़ चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।